सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रोजेक्ट पराग तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैकबोर्ड के वर्ग 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल सेटों में से सेट 2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रिंकू कुमारी है और मैं पाकुड़ जिला के हिरनपुर प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में संस्कृत विषय के सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। चलिए आज हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड ख, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक, जिसका प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक है और इस खंड में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, जिसमें हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम देख रहे हैं भवतो अनामिका अस्ति, इसका माने हुआ आप अनामिका हैं। रक्षाबंधनस्य अवसरे स्व अनुजम आदर्शम प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरित्वा लिख। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने अनुज को, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, जिसमें पत्र दिया हुआ उसका रिक्त स्थान का पूर्ति हमको मंजूषा की सहायता से करना है। पहला है, तो पत्र लिख रहे हैं हम किसको? अनुज को लिख रहे हैं। प्रिय अनुज, प्रिय अनुज, छोटा है इसलिए शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। अब है किसके अवसर पर लिख रहे हैं? रक्षाबंधन के अवसर पर। रक्षाबंधनस्य रक्षाबंधनस्य शुभ अवसरे अहम तुभ्यं रक्षाबंधनम प्रेषयामि, प्रेषयामि, कृपया स्वीकरो तु ईश्वरं च कामे यत भवान सुखी स्वस्था च भवतु, उत्तरोत्तरं प्रगति पंथान आरोहतु, गृहे सर्वे कुशला भविष्यन्ति, मातृपितृभ्यां मम प्रणामा। भवतः अग्रजा अग्रजा अनामिका। पूरे लेटर को देख लेते हैं। पत्र को लिखना है अनुज को, तो प्रिय अनुज आदर्श, अनुज का नाम आदर्श हो गया। प्रिय अनुज आदर्श, उसको आशीर्वाद देते हैं, शुभ आशीर्वाद। रक्षाबंधन से शुभ अवसरे आम तुभ्यम रक्षाबंधनम प्रेषयामि, मैं तुम्हें रक्षाबंधन या रक्षाबंधन ये रक्षा सूत्र भेजती हूँ। कृपया स्वीकार तू, कृपया इसे स्वीकार करो। ईश्वरम च काम्ये, ईश्वर से मैं कामना करती हूँ। यत भवान सुखी स्वस्थ च भवतु,
तुम जो हो हमेशा सुखी और स्वस्थ रहो। उत्तरोत्तरम प्रगति पंथान, हमेशा प्रगति के पथ पर आरोहतु, बढ़ते रहो। गृहे सर्वे, घर में सभी कुशला भविष्यन्ति, घर में सभी कुशल होंगे। मातृपितृभ्याम मम, मातृपितृ माता पिताओं को मेरा प्रणाम करना। भवतः, तुम्हारा। अग्रजा, तुम्हारी बहन अनामिका। ये हो गया हमारा लेटर। पत्र लेखन कंप्लीट हो गया। अब है 48 नंबर का क्वेश्चन। मम प्रिय कवि इति विषयम अधिकृत संस्कृत पंचवाक्येषु मंजूषा पद सहायतया अनुच्छेदम लिखत। मेरे प्रिय कवि, इस विषय पर आधारित 5 वाक्य मुझे संस्कृत में लिखना है। जो मंजूषा में शब्द दिया हुआ है उसी शब्द की सहायता से मैं 5 वाक्य बनाना है। तो प्रिय कवि के बारे में लिखना है। कालिदास के बारे में यहाँ पे 48 का आंसर लिखते हैं। पहला लिखते हैं, 5 लाइन में लिखना है। कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। सिंपल से है, कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। दूसरा हो जाएगा, संस्कृतस्य अद्वितीयः कवि वर्तते। अद्वितीयः कवि वर्तते। तीसरा लेंगे, तस्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम अमर ग्रंथो वर्तते। अमर ग्रंथो वर्तते। चौथा, कालिदास उपमा अलंकारस्य प्रयोगे अति निपुणः अस्ति। अति निपुणः अस्ति। 5वां लेंगे, कालिदासस्य प्रकृति वर्णनम अद्वितीयम् अस्ति। इसका हिंदी अर्थ हम जान लेंगे। कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। कालिदास मेरे प्यारे कवि हैं। स संस्कृतस्य अद्वितीय कवि वर्तते, वे संस्कृत में बहुत ही महान कवि है। तस्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम अमर ग्रंथो वर्तते, उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो एक अमर ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। कालिदास उपमा अलंकारस्य प्रथमो प्रयोगे, कालिदासस्य उपमा अलंकारः
अलंकारस्य प्रयोगे। कालिदासः उपमा अलंकारस्य प्रयोगे यानी प्रयोग में अति निपुणः अस्ति। उपमा अलंकार के प्रयोग में बहुत ही निपुण है। कालिदासस्य प्रकृति वर्णनम अद्वितीयम अस्ति। कालिदास का प्रकृति वर्णन भी अद्वितीय है। ये हो गया मम कवि के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49। अब है प्रश्न 49। अधोलिखित विलोम पदानाम मेलनम कुल। विलोम शब्द दिया हुआ है जिसका मिलान करना है। उल्टा शब्द है तो कौम में दिया हुआ है बला। बला का हो जाएगा निर्बला। निर्बला है हमारा 3 नंबर में। ख में है सुलभा। सुलभा का दुर्लभा, यह है हमारा 5 नंबर में। गौ में है संपत्तो का हो जाएगा विपत्तो 1 नंबर में। घ में है अस्ते। अस्ते का उदय। उदय और अस्त, ये हो गया 2 नंबर। और सार्थकम का हो जाएगा निरर्थकम, ये हो गया 3 नंबर। अब है प्रश्न 50। अधोलिखित वाक्यानि कथा कर्मानुसारेण पुनः लिखत। ये जो कथा दिया हुआ है ये उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, इसको सजा करके हमें लिख देना है। सेम वही रहेगा, सिर्फ नंबर इसका चेंज हो जाएगा। कौन सा नंबर पहले होगा कौन सा बाद में होगा। सबसे पहले है वनस्य समीपे एका नदी बहती। वन के समीप में एक नदी बह रहा था, तो ये तो सही है, इसलिए 1 नंबर में पहला ही हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद हो जाएगा सिंहा क्रुधा भवती। प्रश्न 50। 50 का है ये वाक्यानि कथा कर्मानुसारेण पुनः लिखत। ये जो दिया हुआ है वो उल्टा पुल्टा रहने से उसको सजा के लिखना रहता है। वनस्य समीपे एका नदी बहती। वन के समीप में एक नदी बहती है। सिंहा क्रुधा भवती। सिंह जो है पूरे गुस्से में थे। एका सिंह सुखेन विश्रामम करोती। और वह सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। स तम प्रहर्तुम इच्छति। वह मारना चाहते थे। एका वानरा तस्य पुच्छम धुनोती। और वह एक बानर जो था उसके पुच्छ को बार बार पकड़ के परेशान कर रहे थे। तो ये जो है कथाक्रम के अनुसार ही दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम इसका नंबर सेम टू सेम यही लिख देना है, जैसा है वैसे ही, कुछ इसमें गलत है ही नहीं, सेम लिख देना है। उल्टा पुल्टा रहने से इसको हम सजा के लिखते, लेकिन ये जो है सही दिया हुआ है, उल्टा पुल्टा नहीं है। चलिए अब 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा संवादम कुर्यात्। मंजूषा में दिया हुआ जो शब्द है उसकी सहायता से ये संवाद को, इसको बोलते हैं हम लोग संवाद लेखन। संवाद को पूरा करना है। एक कोई सवाल करता है और उसका उत्तर देना है।
मंजूषा में दिया हुआ है संस्कृत ग्रंथ ग्रंथ चक्रिका महाभारतस्य पुस्तकालय और गीता। ये हमको खाली जगह में मंजूषा से भरना है। पहला है संगीता अमूल्य ऐसा पुस्तका नाम संग्रह। अमूल्य को कह रहा है कि यह जो पुस्तकों का संग्रह ये बहुत ही अमूल्य संग्रह है। रवि कहता है संगीते अयम अस्माकम विद्यालय से। संगीता यह हमारे विद्यालय का क्या है? पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय इसमें दिया हुआ है, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे पुस्तकालय। पुस्तकालय पहला हो गया। दूसरा है संगीता अहो अत्र तू। अत्र मतलब होता है यहाँ तुम। यहाँ तो क्या है? ग्रंथ चक्रिका अस्ति। ग्रंथों का बहुत सा संग्रह है। ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति। ये हो गया। रवि आम अस्याम ग्रंथ चक्रिकायाम अनेके। हाँ, इस ग्रंथ चक्रिका में अनेक क्या दिया हुआ है? अनेक इसमें संस्कृत ग्रंथा। संस्कृत के अनेक ग्रंथ दिए हुए हैं। संस्कृत ग्रंथा ये हो गया। संगीता पठित्वा वेदा उपनिषद रामायणम महाभारतम पुराणी कम अत्र तू न दृश्यते। यहाँ पे ये सारे चीज दिया हुआ है। वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, और सिर्फ क्या नहीं दिया हुआ है? गीता। गीता तू न दृश्यते। यहाँ पे गीता तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। रवि आई गीता तू महाभारतस्य एव अंश। गीता क्या है? महाभारत का ही अंश है। महाभारतस्य एव अंश। ये हो गया। संगीता एवं अस्माकम विद्यालय से पुस्तकालय। संगीता ये हमारे विद्यालय का क्या है? पुस्तकालय है। संगीता अहो अत्र तु ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति। ये तो ग्रंथ चक्रिका भी है। रवि आम मतलब हाँ होता है। हाँ, अस्याम ग्रंथ चक्रिकायाम अनेके संस्कृत ग्रंथा स्थापिता। हाँ, इस ग्रंथ चक्रिका में संस्कृत ग्रंथों के बहुत सारे ये संस्कृत ग्रंथ दिए हुए हैं। संगीता पठित्वा पढ़कर वेदा उपनिषद रामायणम महाभारतम पुराणी कम अत्र। यहाँ पर सारे दिए हुए, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ? गीता तू न दृश्यते। गीता दिखाई नहीं दे रहा है। रवि कहता है आई गीता तू महाभारत से एव अंश। गीता तो महाभारत के ही अंश है। अब चलते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न पर 52 नंबर में। अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाता पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। जो चित्र दिए हुए हैं उसे देखकर हमको मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 52 में मंजूषा में दिया हुआ है काका प्रस्तर खंडा घटा जलम पाश्यति पातुम दृश्यते इच्छति। काका मतलब कौआ, प्रस्तर खंडा मतलब पत्थर का टुकड़ा, और घटा मतलब घड़ा, जलम मतलब जल, पाश्यति पीता है, पातुम कोशिश करता है, दृश्यते देखकर, इच्छति वह पीने की सोचता है। तो इसमें हमें 5 वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले अगर कोई भी चित्र रहे, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, उसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं, एक वाक्य अपने मन से लिख सकते हैं। ये 5 में नहीं ऐड होगा। अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ये क्या है? एक चित्र है, इसको हम लिख देंगे बिना जाने सुने। इदम एक चित्र अस्ति। इदम एक चित्र अस्ति। जो बच्चे नहीं जानते हैं कुछ भी, उसको खाली नहीं छोड़ना है। वो किसी भी चीज का चित्र है,
और उसी के बारे में हमको लिखना है। तो इदम एक चित्र अस्ति, एक लाइन अगर नहीं भी हम जानते हैं तो एक लाइन हम लिख करके उसमें 1 नंबर पा सकते हैं। चलिए अब इसका बनाते हैं जो बनना चाहिए ओरिजिनल। अस्मिन चित्रे एकः काका दृश्यते, इस चित्र में मुझे एक कौवा दिखाई दे रहा है। अस्मिन चित्रे एकः काकः दृश्यते। दूसरा लिखेंगे, क्या दिया हुआ, प्रस्तर खंडे, पत्थर का टुकड़ा है तो उसको बनाएंगे। प्रस्तर खंडे घटस्य, यानी घड़े का, घटस्य जलस्तरः, जलस्तरः उपरि आगच्छति, उपरि आगच्छति। तीसरा बनाएंगे, सह घटे प्रस्तरम खंडानि, प्रस्तरम खंडानि प्रक्षिपति, प्रक्षिपति। चौथा लिखेंगे, काका स्वविवेकेन जलम पातुम सफलम भवति। 5वां लिखेंगे, व्यासेन व्याकुलः काकः जलम पातुमिच्छति। ये हो गया 5। पहला हो गया, अस्मिन चित्रे एका काका दृश्यते, इस चित्र में एक कौवा दिखाई दे रहा है। प्रस्तर खंडे घटस्य जलस्तरः उपरि आगच्छति, पत्थर के टुकड़े को डालने से घड़े का जल ऊपर आ गया। सह घटे प्रस्तरम खंडानि प्रक्षिपति, इसलिए उन्होंने घड़े में पत्थर के टुकड़े को डाला। काका स्वविवेकेन जलम पातुम सफला भवति, कौवा अपने विवेक से जल को पीने में सफल हुआ। प्यासेन व्याकुला काका जलम पातुम इच्छति, और प्यास से वह व्याकुल था इसलिए वह जल को पीना चाह रहा था। ये मॉडल सेट 2 का खंड ख समाप्त हो गया। अब अगला क्लास शुरू होगा।